इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड की। ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। तो बेसिकली मैंने पिछले कुछ वीडियो में शेयर किए हुए हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम, तो इसमें हम लोग एल्डिहाइड को डिस्कस करेंगे। अब देखो, कोई भी एल्डिहाइड है तो हमको पता है कि ये मेन चेन पे भी आ सकता है या फिर जॉइनिंग पे भी आ सकता है। तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड अगर जॉइनिंग पे आएगा तो इसका नाम क्या लिखेंगे, और मेन चेन पे आ रहा है तो क्या नाम लिखेंगे। जॉइनिंग पे इसको फॉर्माइल लिखते हैं हम लोग, जबकि मेन चेन पे अगर ये आता है तो इसको सिर्फ AL लिखते हैं, जैसा कि हम लोग ने बाकी नॉर्मल ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स में देखा हुआ है। अब देखो, बेसिकली स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड हमको पता होना चाहिए कि कब जॉइनिंग पे आएगा, कब मेन पे आएगा। अगर एल्डिहाइड से कोई बड़ा ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड को एज अ जॉइनिंग में कंसिडर करते हैं हम लोग, और अगर छोटे ग्रुप्स हैं तो वो मेन चेन में काउंट होगा। अब छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट जो होता है वो एल्डिहाइड का, देखो इसके पास जब कोई भी R ग्रुप नहीं होता है तो इसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड सिंपल सा। जब पहला CH3 ग्रुप आता है तो हमको पता है ना कि CH3 को हम लोग एसिड ग्रुप कंसिडर करते हैं, तो जिसकी वजह से इसका नाम क्या हो जाता है, एसिटल्डिहाइड। बट इसका ये कॉमन नेम है। अगर मैं IUPAC नेम की बात करूं तो देखो, इसमें हमको काउंटिंग करनी पड़ेगी 1 और 2। 2 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, इथेन। और 1 पे क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड, तो सिर्फ क्या लिखेंगे, AL, क्योंकि इस बार एल्डिहाइड मेन चेन पे काउंट हो रहा है, इसके लिए सिर्फ AL लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल्स की मैं बात करूं, जैसे कुछ जॉइनिंग वगैरह पे आ जाएं या फिर ऐसे जगह पे आ जाएं जहाँ पे इनका कार्बन ना काउंट हो, तो क्या लिखेंगे इसको। तो सपोज करो ये जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे नाम कैसे लिखेंगे, कार्बन से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 और 4। 4 कार्बन है तो हमको पता है 4 कार्बन को ब्यूटेन, और 1 पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड, तो सिर्फ क्या लिख देंगे, AL। तो ये हो गया ब्यूटेन 1 AL। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग, ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं। बट यही स्ट्रक्चर अगर मैं बोलूँ साइक्लिक में होता तो देखो, इसमें 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, बट इसमें एक कार्बन एल्डिहाइड का भी है जिसको मैं काउंट नहीं कर सकता, राइट है। इसको काउंट करना इम्पॉसिबल है क्योंकि हम लोग ये कॉर्नर वाले ही कार्बन काउंट करते हैं। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, साइक्लो तो लिखेंगे और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन भी लिखेंगे। बट 1 पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसका कार्बन नहीं काउंट हो रहा है, तो इसीलिए एक नया वर्ड हमको मिलता है, कार्बल। जब भी किसी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं काउंट होगा तो हमको कार्ब वर्ड ऐड करना होता है। इसका कार्बन काउंट हो रहा था, इसके लिए हम लोग ने सिर्फ AL लिखा था, तो ये अब क्या हो जाएगा, 1 पे कार्बल हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं काउंट होने पे हम लोग कार्ब वर्ड यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में। तो अब आगे देखो, कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं। अब सपोज करो कि 2 एल्डिहाइड ग्रुप की जॉइनिंग अगर मैं ले लूँ, यहाँ पे सपोज करो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे 2 एल्डिहाइड आपस में क्या है, अटैच है। तो इनको काउंटिंग दे दो, जितने भी कार्बन है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। अब देखो 1 पे भी एल्डिहाइड है और 4 पे भी एल्डिहाइड है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 और 4। AL तो लिखना ही है, बट 2 बार आ रहे हैं तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, डाई लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ब्यूटेन 1,4 डाई AL हो जाएगा इसका नाम। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें कि सपोज करो अगर मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर में 2 एल्डिहाइड ग्रुप बना दिए, तो अगेन तुमको वही फॉलो करना है, सिर्फ यहाँ पे क्या एडिशन हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन नहीं काउंट होगा, जिसकी वजह से हमको कार्ब वर्ड को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखो क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन। अब 1 पे और 2 पे दोनों जगह पे क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड है, बट कार्बन नहीं काउंट हो रहा है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, डाई कार्बल। तो इसका नाम, इस स्ट्रक्चर का ऐसे नाम होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, अगर नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट में सपोज करो वो हमारे पास, जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें देखो मैंने 2 फंक्शनल ग्रुप ड्रॉ किए हैं। ये नीचे वाले कॉर्नर पे यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ऊपर वाले कॉर्नर पे हमारे पास क्या है,
एल्डिहाइड ग्रुप को मैंने ड्रॉ किया है। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बड़े फंक्शनल ग्रुप के साथ काउंट होगा और ये एल्डिहाइड एज अ जॉइनिंग काउंट होगा। तो जिसके वजह से ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइक्लोब्यूटेन, और 1 पे हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये तो हो गया फाइनल स्ट्रक्चर का नाम पेरेंट का। अब 3 पे हमारे पास क्या है, एक जॉइनिंग है। तो 3 पे किसकी जॉइनिंग है, एल्डिहाइड की। और मैंने बताया था स्टार्टिंग में, एल्डिहाइड जब भी जॉइनिंग पे आएगा तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्माइल। तो इस स्ट्रक्चर का नाम 3 फॉर्माइल साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमको इनके अलग अलग फॉर्मेट्स ध्यान में रखने हैं कि जॉइनिंग पे क्या आएगा, कार्बन नहीं काउंट होगा तो क्या होगा नाम, उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रक्चर को ईजिली नेम दे सकते हैं। अब सपोज करो ये स्ट्रक्चर है मेरे पास जिसमें मैंने 2 एल्डिहाइड ग्रुप बनाए हैं और इसमें एक और एल्डिहाइड ग्रुप है जो मिथाइल ग्रुप से अटैच है, जिसको हम लोग एज अ जॉइनिंग कंसिडर करने वाले हैं। तो ये देखो 2 पे हमारे पास एक जॉइनिंग है। 2 पे किसकी जॉइनिंग है, मिथाइल और फॉर्माइल की। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल सा फॉर्माइल मिथाइल। ये तो हो गई जॉइनिंग, ये पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचता है, साइक्लोहेक्सेन। और देखो 1 और 4 पोजीशन दोनों जगह पे क्या अटैच है हमारे पास, डाई। एल्डिहाइड है प्लस कार्बन नहीं काउंट हो रहा है तो क्या लगाएंगे, डाई कार्बल डिहाइड, या इसको डाई कार्बल भी लिख सकते हैं, और पूरा लिखना है तो इसको डाई कार्बल डिहाइड भी फुल फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगर मैं कोई सपोज करो एक दूसरा कोई स्ट्रक्चर देखता हूँ, सपोज करो ये है हमारे पास, इसमें अगर मैंने 3 एल्डिहाइड अटैच कर दिए इसे, ठीक है। अब करना क्या है हमको, काउंटिंग कर लो चेन की, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे अगर इसको हम लोग काउंट कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो पेंटेन का तो है 1 पे 2 पे 3 पे और 4 पे सब जगह क्या है, ट्राई 3 एल्डिहाइड है जिनका कार्बन नहीं काउंट हो रहा है, तो जिसकी वजह से इसको क्या नाम लिखेंगे, 2 3 4 ट्राई कार्बल डिहाइड, या इसको हम लोग सिंपल सा कार्बल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट ट्राई कार्बल डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी एल्डिहाइड को किसी भी फॉर्मेट में नाम दे सकते हैं।